पहले। पंजाब के राज्यपाल आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया और उत्तराखंड के हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी और गुजरात के ही खेलकूद एवं युवा विकास मंत्री, जिसके बारे में मैं कह सकता हूं कि सचमुच इस नौजवान मंत्री मनसुख भाई मांडविया का एक बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है, गतिशील व्यक्तित्व है, और जिन्होंने इस पूरे यात्रा के कामकाज की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है, ऐसे श्री मनसुख भाई मांडविया, केंद्रीय मंत्री श्रीमती शोभा करांदलाजे जी और हमारे गुजरात सरकार के मंत्रीगण, हमारे पुराने मित्र श्री जीतू भाई वाघानी, कुंवर जी बावलिया, श्री कौशिक जी बेकारिया, श्री कांति भाई अमृतिया, सांसद श्री मनसुख जी बाशवा और हमारे नौजवान सांसद श्री हेमांग जी जोशी और यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले मैं अभिवादन करना चाहता हूं उन पदयात्रियों का जिन्होंने की लंबी यात्रा, लंबे सफर को तय करने के बाद आज यहां पर वह मौजूद हैं। मनसुख भाई ने मुझे बतलाया ऐसे कुछ यहां पर पदयात्री बैठे हैं जो लगातार 7 दिनों से प्रतिदिन 15, 16, 17 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। मैं सभी से यह अनुरोध करना चाहूंगा, पदयात्रियों के अतिरिक्त जो भी खड़े हैं, एक बार सारे पदयात्रियों का तालियां बजाकर अभिनंदन किया जाना चाहिए और उनका स्वागत किया जाना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, आज हम सब यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सारे देश में इस वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाएगी और यह कल्पना यदि किसी ने दी है, किसी गुजरात की धरती पर पैदा हुए, गुजराती मां की कोख से पैदा हुए आज के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। मेरे बहनों भाई, और मैं कहना चाहता हूं, जिस काल्पनिक क्षमता का उन्होंने परिचय दिया है और जिस तरह से इस कार्यक्रम की उन्होंने कल्पना की है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए मेरे बहनों भाइयों, वह कम है। कुछ ऐसी भी राजनीतिक ताकतें रही हैं जो चाहती थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएं, इतिहास के पन्नों में खो जाएं, लेकिन इतिहास के पन्नों पर चमकते हुए सितारे के रूप में पुनः स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाई है, तो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने निभाई है। मेरे बहनों भाई, भारत को आजाद कराने में, भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान है, मैं कहना चाहता हूं आज ही नहीं बल्कि भविष्य का भारत भी मेरे बहनों भाइयों कभी नहीं भूल पाएगा। यह कोई साधारण बात नहीं है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निभाई है। हर राजनेता के लिए मैं मानता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल एक प्रेरणा के स्रोत हैं। आप सब जानते हैं, आजाद भारत में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले नेताओं के प्रति आज के कुछ वर्षों पहले एक विश्वास का संकट पैदा हो गया था। लोग यह कहते थे, नेता वह है जो कहता कुछ है और करता कुछ है। लेकिन बहनों भाइयों, हम लोगों ने यह करके दिखा दिया और यह प्रेरणा हम लोगों ने ली है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से कि जिंदगी में जो कुछ भी कहा जाए उसे किसी हद तक जाना पड़े, उसे पूरा किया जाना चाहिए। कहने और करने में, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत की राजनीति में काम करने वाले लोगों ने कथनी और करनी में अंतर पैदा करके भारत की राजनीति और भारत के नेताओं के प्रति एक विश्वास का संकट पैदा किया और इस विश्वसनीयता के संकट को किसी ने स्वीकार किया है। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस विश्वसनीयता के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। और आपने देखा होगा, जो हम लोग कहते हैं वह करते हैं, जिसे हम कर नहीं सकते उसे हम बोलते नहीं हैं। यह प्रेरणा भी हमने किसी से हासिल की है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से हासिल की है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा जीवन इस राष्ट्र को समर्पित था। कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? और मैं तो कहता हूं, उन्होंने जो राजनीति की है, तो राजनीति केवल भारत में सरकार बनाने के लिए उन्होंने राजनीति नहीं की है। उन्होंने अपने जीवन में राजनीति की है तो भारत देश को बनाने के लिए राजनीति की है। वह है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज उन्हीं की 150वीं जयंती वर्ष के अंतर्गत हम राष्ट्रीय पदयात्रा सारे देश भर में मेरे बहनों भाइयों मना रहे हैं, चल रही है हमारी। भारत की एकता, भारत को एकता के सूत्र में पिरोने में प्रमुख भूमिका उन्होंने जिस तरीके से निभाई थी, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। जो काम उन्होंने किया है वह काम अपने में कितना कठिन था, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन समस्याओं की जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी गई, उसका समाधान करने में दशकों लगे हैं, और कुछ समस्याओं का समाधान जिन्हें करना था, जिसकी जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर दी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह किया। इसीलिए हमारा आज यह भारत एक है, आज हमारा भारत अखंड है। और इसीलिए अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मेरे बहनों भाइयों मैं कहना चाहूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती पर खड़े होकर मैं यहां पर आज उनके संबंध में विचार व्यक्त कर रहा हूं। उनके प्रति, उनकी स्मृति के प्रति हृदय से आदर व्यक्त करता हूं। सरदार पटेल जी की इस जयंती के साथ साथ इस साल भारत में आप जानते हैं कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के भी 150 साल पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस साथ ही इस साल भारतीय संविधान जब बना था उसके भी मेरे बहनों भाइयों 75 वर्ष का समय पूरा हो रहा है। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। मैं बधाई देना चाहता हूं विशेष रूप से अपने नौजवान भारत सरकार के मंत्री, खेल कूद और युवा विकास मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी को, जिन्होंने सरदार पटेल के 150 वर्ष में युवाओं द्वारा जो राष्ट्रीय पदयात्रा निकाली जा रही है उसकी बखूबी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। और जैसा मैं देख पा रहा हूं मेरे बहनों भाइयों कि यह आयोजन काफी सफल साबित हुआ है। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, आपके राष्ट्रीय पदयात्रा की चर्चा केवल गुजरात की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हो रही है। बहनों भाइयों, यह कोई सामान्य बात नहीं है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, इस काम का महत्व इसलिए भी और अधिक बढ़ जाता है क्यों देश का नौजवान पदयात्रा करके बस समाज के बीच जा रहा है। सरदार पटेल की जो विरासत है, उस सरदार पटेल की विरासत से वह जनता का परिचय करा रहा है। और इस पदयात्रा में भाग लेने वाले सभी पदयात्रियों का मैं पुनः एक बार अभिनंदन करता हूं। और आपकी यह जो राष्ट्र भक्ति है और भारत की भक्ति भी वो ऊर्जा है कि मैं मानता हूं कि भारत को एक साथ जोड़कर यह आगे ले जाएगी। और भारत को जहां हम ले जाना चाहते हैं, भारत वहां जाकर रहेगा। बहनों भाइयों, दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती है। और मैं मानता हूं यह पदयात्रा इस बात का भी प्रमाण है कि आज भारत के वर्तमान में अपने इतिहास के स्तंभ कहे जाने वाले सरदार के पटेल के काम को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी सरकार ने उठाई है। मेरे युवा साथियों, सरदार साहब का जहां तक सामर्थ्य था तब भारत के काम आया था जब भारत माता आजाद होने के बाद 550 से ज्यादा रियासतों में यह भारत माता हमारी विभाजित थी। उस समय विश्व के बड़े बड़े देशों को यह लगता था भारत तो आजाद हो गया, लेकिन आजादी होने के बाद भी यह भारत एक नहीं रह पाएगा, भारत अखंड नहीं रह पाएगा, यह भारत टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा। निराशा के उस दौर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो भूमिका निभाई है, असरदार भूमिका निभाई है, उसका ही परिणाम है मेरे बहनों भाइयों कि आज हमारा और आपका यह भारत एक है। आप देख रहे हैं
न्यूज 99 राष्ट्र सबसे पहले।